हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीपी स्टडीज़। तो आपका स्वागत है। हम आज से बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लासेस शुरू करने वाले हैं इंग्लिश के ऊपर, जो हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपके बहुत बहुत मदद करेंगे। एसएससी, सीजीएल, आईबीपीएस, पीओ, रेल, स्टेट पीएससी, इस तरह के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसमें आप सबको पता है कि इंग्लिश एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और कभी कभी ट्रिकी हो जाता है कुछ चीज़ों को समझना, क्योंकि यहाँ पे जो है सीधे सवाल तो पूछे जाते हैं नहीं। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि उन सारे टॉपिक्स को कवर करूँ जो इन एग्ज़ाम्स में आते हैं, और बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगी। तो आज का क्लास शुरू करते हैं। मैं बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाउन से। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो मैं नाउन के क्लास को दो पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। आज हम पार्ट 1 करने वाले हैं। यहाँ हम 5 पॉइंट्स को कवर करेंगे। तो आज है नाउन का पार्ट 1, ठीक है। अब जल्दी से हम देख लेते हैं पहला टाइप क्या है। अच्छा, टाइप में जाने से पहले नाउन आपको पता है क्या है? सबको पता है, कोई भी नेमिंग वर्ड किसी भी चीज का नाम, वही है नाउन। इसमें कुछ इतना बड़ा समझने का कुछ है नहीं। नाउन दो तरह के होते हैं, आप सबको पता है, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर माने एक, वन। प्लूरल मोर देन वन, अनेक, एक से ज्यादा, मोर देन वन। तो नाउन वर्ब एग्रीमेंट जो है, इसके ऊपर क्वेश्चन हमेशा फंसता है। आप देखिए कि जब सिंगुलर नाउन होगा तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब होगा, और जो प्लूरल नाउन होगा उसके साथ प्लूरल वर्ब होगा। इसमें कुछ इतना बड़ा समझने का कुछ है ही नहीं, ठीक है। लेकिन जहाँ पे हम लोग को प्रॉब्लम आता है वो ये है कि कभी कभार नाउन समझ में नहीं आता है कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है, क्योंकि इंग्लिश में जो है वो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो दिखता कुछ और है पर होता कुछ और है, और जो होता है वो दिखता कुछ और है। अब अभी हम लोग, मैं आपको टाइप्स बताऊंगी तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। आप देखेंगे जो पहला टाइप है, टाइप 1 में हम लोग जाते हैं। यहाँ पे नाउन हम लोग ऐसा देखेंगे जो लुक्स लाइक प्लूरल। मैंने यहाँ क्या कहा है? नाउन जो लुक्स लाइक प्लूरल, जो दिखता प्लूरल के जैसे है। हम लोगों को पता है कि प्लूरल क्या होता है, किसी भी वर्ड के पीछे हम लोग एस, ई एस ऐसे लगाएंगे तो वो प्लूरल हो जाता है। तो जो दिखता प्लूरल के जैसे है लेकिन होता क्या है? सिंगुलर इन यूज। अब सिंगुलर इन यूज होगा तो ऑब्वियसली इसके साथ क्या होगा? सिंगुलर वर्ब। कंफ्यूजन कहां से क्रिएट होता है? ये लुक्स लाइक प्लूरल, इसके वजह से कंफ्यूजन क्रिएट होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, न्यूज, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, एक्सेट्रा।
आप देखेंगे हर वर्ड के एंड में एस है, तो आपको लग सकता है क्या ये प्लूरल है, क्योंकि हमको पता है कि प्लूरल हम लोग बनाते हैं कैसे, किसी भी वर्ड के पीछे एस या ईएस या आईएस अकॉर्डिंगली लगा के हम लोग उसको प्लूरल बनाते हैं। तो इस हर एक वर्ड में आपको दिखेगा क्या, एस है, आपको लग सकता है कि ये प्लूरल है। लेकिन भैया ये लुक्स लाइक प्लूरल है एक्चुअल क्या, सिंगुलर इन यूज। अगर सिंगुलर इन यूज होगा तो क्या होगा, सिंगुलर वर्ब उसके साथ। ठीक है, तो हम एक सेंटेंस देख लेते हैं। मैथमेटिक्स हैव बीन माय फेवरेट सब्जेक्ट सिंस चाइल्डहुड। आपका तो पता नहीं, मेरा तो मैथमेटिक्स फेवरेट सब्जेक्ट कभी था ही नहीं। चलिए लेकिन जो भी है, ये बोल रहा है कि मैथमेटिक्स कर देती हूँ इसको, मैथमेटिक्स हैव बीन माय फेवरेट सब्जेक्ट सिंस चाइल्डहुड। मैथमेटिक्स देख के लगेगा क्या है, प्लूरल है क्या, सिंगुलर। तो जब भी ऐसा कोई आपका सेंटेंस आपके सामने आए, आपको पहले फोकस किस पे करना है, ये नाउन पे करना है। नाउन आपको पता है, दिख रहा है, प्लूरल है, सिंगुलर इन यूज। तो जैसे ही आपने इसको मार्क कर लिया, आपका फोकस जाना चाहिए वर्ब पे, सिंगुलर इन यूज उसके साथ सिंगुलर वर्ब। ये सिंगुलर वर्ब है क्या, नहीं है ना, तो इसको हम लोग काट के हैज सिंगुलर बना देते हैं, तब ये हो जाएगा करेक्ट। तो ये आपका एरर करेक्शन हो गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट वाला टाइप पे फोकस करते हैं। तो पहला हमने क्या किया, लुक्स लाइक प्लूरल। दूसरा टाइप देख लीजिए, टाइप 2, ये है लुक्स लाइक सिंगुलर, उसका बिल्कुल उल्टा, सॉरी, लुक्स लाइक सिंगुलर उसका उल्टा, बिल्कुल बिल्कुल उल्टा। लुक्स लाइक सिंगुलर पर एक्चुअल में है प्लूरल इन यूज, और उसके साथ ही आपको प्लूरल वर्ब यूज करना है, प्लूरल वर्ब इसके साथ लगेगा। एग्जाम्पल्स देखते हैं। कैटल, पीपल, पुलिस, पोल्ट्री, आर्मी एक्सेट्रा। इसको ना नाउन्स ऑफ मल्टीट्यूड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नाउन्स ऑफ मल्टीट्यूड। पुलिस, पुलिस, आपको क्या लगता है ये किसी एक पुलिस के बारे में यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं? नहीं, पुलिस डिनोट क्या करता है, एंटायर पुलिस फोर्स को। ये किसी एक पुलिस वाले की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे पूरे पुलिस फोर्स की बात हो रही है। अगर हम लोगों को कभी किसी एक पुलिस के बारे में बोलना हो तो हम लोग क्या लिखेंगे, पुलिस मैन, एक से ज्यादा पुलिस मैन। पर जब सिर्फ पुलिस यूज कर रहे हैं तो वो एंटायर पुलिस फोर्स को डिनोट करता है। एक सेंटेंस देखते हैं। द पुलिस इज लुकिंग फॉर द थीफ। पुलिस जो है चोर को ढूंढ रहा है।
जैसे ही कोई ऐसा सेंटेंस आपके सामने आएगा, मैंने पहले ही बताया था, आपको पहले फोकस करना है जो सब्जेक्ट है, जो नाउन है, उसके ऊपर। पुलिस, आपने इसको पहचान लिया, आपको पता है क्या ये दिख रहा है सिंगुलर जैसा, क्योंकि इसके किसी के भी वर्ड के पीछे आप कोई एस, ई एस, आई एस कुछ नहीं देखेंगे, तो ये आपको कंफ्यूज करेगा, क्योंकि ये लगेगा आपको सिंगुलर, लेकिन आपको पता है ये प्लूरल इन यूज है। जैसे ही आप ऐसे किसी एक नाउन को पहचान लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि ये प्लूरल इन यूज है, तो भैया इसके साथ प्लूरल वर्ब लगेगा। नाउन पे फोकस कर लिया, नाउन को पहचान लिया, अब वर्ब को ढूंढो। ये आपका वर्ब क्या हो जाएगा? प्लूरल, आर। तो ये आपका एरर करेक्शन हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। टाइप थ्री में आ रहा है ऐसे नाउन्स जो होते हैं ऑलवेज प्लूरल। याद रखिएगा, यहाँ पे जो नाउन हम लोग जिन नाउन्स के बारे में बात कर रहे हैं, ये हमेशा होते हैं क्या? प्लूरल। इनका कोई सिंगुलर फॉर्म होता ही नहीं है। अब जब ये हमेशा प्लूरल ही होंगे तो इनके साथ क्या लगेगा? प्लूरल वर्ब। ये तो कॉमन सेंस है, इतना भी कुछ टफ नहीं है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको भी ये सब समझ में आ जाएगा। प्लूरल ऑलवेज प्लूरल है, उसके साथ प्लूरल वर्ब लग रहा है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो एग्जाम्पल्स देखते हैं। सीजर्स, ट्राउजर्स, पैंट्स, बाइनोकुलर्स, और क्या आ जाएगा? स्पेक्टेकल्स। सो ऑन। तो ऐसे कुछ वर्ड्स है जो आप देखेंगे हमेशा पेयर में आता है, तो आप उसको कभी सिंगुलर उसका कर ही नहीं सकते। तो अगर सिंगुलर कर नहीं सकते तो उसके साथ हमेशा प्लूरल ही वर्ब आपको यूज करना है। एक सेंटेंस देख लेते हैं। प्लीज हैंड मी द scissor which is lying on the table. Please hand me the scissor which is lying on the table. Scissor, ध्यान पहले इस पे जाएगा। आपको पहले ही पता है कि ये तो गलत है, सीजर तो कभी सिंगुलर हो ही नहीं सकता। ये ऐसा नाउन है जो ऑलवेज प्लूरल होता है। और एक और चीज़, सीजर को हम लोग कैसे लिखते हैं? बचपन से हम लोग को पता है, पेयर ऑफ सीजर्स, एस होगा। अब जैसे हमने नाउन को करेक्ट कर लिया, हमको क्या करना है? वर्ब के ऊपर फोकस करना है। इज नहीं होगा, प्लूरल वर्ब यूज करना है भाई। तो इसको करेक्ट करेंगे हम लोग आर। तो ये आपका करेक्ट सेंटेंस आ गया। टाइप 4, जो टाइप 3 हमने किया था ऑलवेज प्लूरल, ये उसी का उल्टा है, ऑलवेज सिंगुलर। ये ऐसे नाउन्स है
जिसका कोई प्लूरल वर्जन नहीं होता है, वो हमेशा सिंगुलर ही होता है। अगर हमेशा वो सिंगुलर होगा तो ऑब्वियसली उसके साथ क्या होगा, सॉरी, सिंगुलर वर्ब। कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी बता सकता है। ऑलवेज सिंगुलर, उसके साथ सिंगुलर वर्ब। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फर्नीचर, लगेज, इंफॉर्मेशन, एक्सेट्रा। एक सेंटेंस देख लेते हैं। दे सॉरी ऐसे ऐसे लिखते हैं। द ओल्ड फर्नीचर्स were discarded by them. The old furnitures were discarded by them. लाइन आ गया, सेंटेंस आ गया। पहला फोकस नाउन पे, सब्जेक्ट पे, ओल्ड फर्नीचर्स। तो ये आपको पता चल जाएगा कि ये कौन से टाइप का नाउन है, जो है ऑलवेज सिंगुलर। तो ये फर्नीचर्स तो हो ही नहीं सकता, ये फर्नीचर होगा। पहले आपने नाउन को करेक्ट कर लिया, अब आप जाएंगे वर्ब की तरफ। वेयर, जो ऑलवेज सिंगुलर है, क्या उसके साथ प्लूरल वर्ब हो सकता है? नहीं हो सकता, कॉमन सेंस है, उसके साथ होगा सिंगुलर वर्ब। तो इसको काट देते हैं हम लोग, इसको बना देते हैं वॉज। तो ये आपका हो गया एरर करेक्शन। इसके कुछ और इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स देख लो। सीनरी, मशीनरी, फ्यूअल, हेयर, स्टेशनरी। तो ये भी काफ़ी फंसता है, एसएससी में तो बहुत बार आ चुका है। तो ये आपको हमेशा याद रखना है। फर्नीचर, लगेज, इंफॉर्मेशन, सीनरी, मशीनरी, स्टेशनरी, ये सब आता रहता है। तो ये ऐसे नाउन है जो ऑलवेज सिंगुलर होता है, तो उसके साथ हम लोग ऑलवेज सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। टाइप 4 हो गया। अब लास्ट आज के लिए टाइप 5 देखते हैं क्या है। तो टाइप 5 आज का एक बार याद कर लेते हैं। हम लोग का पहला टाइप क्या था? नाउन्स जो नाउन्स जो लुक लाइक प्लूरल पर एक्चुअली में है सिंगुलर। सेकेंड टाइप में हम लोग ने क्या किया? नाउन्स जो लुक्स लाइक सिंगुलर पर है प्लूरल। थर्ड में क्या किया? जो है ऑलवेज प्लूरल, उसका कोई सिंगुलर वर्जन नहीं होता है। और फोर्थ में हम लोग ने किया ऑलवेज सिंगुलर, जिसका कोई प्लूरल वर्जन नहीं होता है। अब हम लोग टाइप 5 पे आ गए हैं। आज का लास्ट टाइप है। ये ऐसा नाउन है, देखो, जिसका फॉर्म बदलता ही नहीं है, सेम फॉर्म रहता है सिंगुलर में और प्लूरल में भी। डबल यूज होता है, एक ही फॉर्म है जो आप सिंगुलर में भी यूज करते हैं, वही सेम फॉर्म आप प्लूरल में भी यूज करते हैं। तो सेम फॉर्म फॉर सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल। तो कैसे पता चलेगा? इसके साथ सिंगुलर, जब ये सिंगुलर होगा तब इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। जब प्लूरल होगा
तो उसके साथ प्लूरल वर्ब लगेगा। तो इसको वर्ड देख के तो आपको समझ में नहीं आएगा कि वो क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है। आपको पूरा सेंटेंस देखना है, पूरा सेंटेंस पढ़ के उसका मतलब समझ के तब जाके आपको पता चलेगा कि वो जो वर्ड है, वो जो नाउन है, उसका यूज उस सेंटेंस में सिंगुलर की तरह है या प्लूरल की तरह है। अगर सिंगुलर की तरह है तो उसके साथ आपको सिंगुलर वर्ब यूज करना है। अगर प्लूरल की तरह है तो उसके साथ आपको प्लूरल वर्ब यूज करना है ना। एक सेंटेंस देखते हैं। अच्छा, पहले मैं कोई कुछ एग्जांपल्स आपको बता देती हूँ। एग्जांपल्स बचपन से सबको पता है, शीप, डियर, स्वाइन, सीरीज और क्या एक्सेट्रा कर देते हैं। ठीक है, अब 2 सेंटेंस मैं लिखूंगी यहाँ पे, आप देखो। दिस sheep is different from the others. दूसरा सेंटेंस, there are many sheep grazing in the field. 2 सेंटेंस है, दोनों में ही शीप। अब शीप सेम फॉर्म है दोनों में। अब कैसे पता चलेगा कि किस में कौन सा वर्ब जाएगा? आपको पूरा सेंटेंस पढ़ के उसका मतलब समझना है। तो पहला सेंटेंस हम लोग देखते हैं, दिस शीप इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर शीप के बारे में बोला जा रहा है, एक पर्टिकुलर, तो ये सिंगुलर है। आपने सेंटेंस पढ़ा, आपको पता चल गया कि यहाँ पे तो सिर्फ एक ही शीप के बारे में बताया जा रहा है, जो बाकी जो है उनसे थोड़ा अलग है। मे बी उसका कलर थोड़ा डिफरेंट होगा, जो भी। अब यहाँ पे क्योंकि ये सिंगुलर है तो वर्ब इसके साथ क्या होना चाहिए? सिंगुलर। यहाँ पे मैंने ये करेक्ट सेंटेंस लिखा है, इसका मतलब यही है। यहाँ पे नाउन भी सिंगुलर है और उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, देयर आर मेनी शीप। मेनी सेंटेंस से ही पता चल रहा है कि बहुत सारे हैं, तो ये प्लूरल है। अब क्योंकि फॉर्म इसका सेम रहता है, सिंगुलर में भी प्लूरल में भी, तो यहाँ पे ये चेंज नहीं हुआ है। लेकिन सेंटेंस पढ़ के आपको पता चल रहा है कि ये एक शीप के बारे में नहीं बोला गया है, यहाँ पे बहुत सारे शीप के बारे में बोला गया है। तो जैसे ही पता चल गया कि ये तो मैनी शीप है, बहुत सारे शीप है, ये प्लूरल है, तो इसके साथ ऑब्वियसली वर्ब भी प्लूरल लगेगा। तो ये सेंटेंस भी करेक्ट है। तो आज के लिए इतना ही। मैं कोशिश कर रही हूँ कि क्लासेस थोड़े से छोटे हो, जो मैं थोड़ा पार्ट बाय पार्ट डिवाइड करके मैं क्लासेस करवा रही हूँ, ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे, आपको समझ में आए। और मैं आशा करती हूँ कि ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा तो डेफिनेटली आप जाके इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। और ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। मैं कोशिश करूँगी आपकी कुछ मदद कर सकूँ। और अगर आज के क्लास में आपको कोई कहीं पे भी कुछ समझने में दिक्कतें आई हो तो आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिए, मैं आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। नेक्स्ट क्लास में आपकी इंतज़ार करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।